रहे हैं, कितना सुंदर मृग है। मैंने आज तक ऐसा मृग कभी नहीं देखा। आप इसे मारकर लाएंगे तो मैं अपनी कुटिया का श्रृंगार करूंगी। मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुगर सलोना है। देखो तो सर से पाँव तलक सारा ही सोना सोना है। ये नाच चाल लाओ इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार करो। सोने की मृग चाला अब अद्भुत यादगार होगी। हे स्वामी, 14 वर्षों के बाद जब मैं अपने घर जाऊंगी तो माताओं को दिखाऊंगी कि देखो ये कितना सुंदर मृग है, कितना सुंदर मृग है। कितना सुंदर मृग है, अरे देखो तो सही। लाओ इसे मार के मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर मृग है, अरे देखो तो सही। लाओ इसे मार के मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर मृग है, अरे देखो तो सही। लाओ इसे मार के मेरी मानो तो कहीं। कितना मृग है बना, देखो प्रभु की कैसी माया। सुंदर सुगर सलोना, सुंदर सुगर सलोना, अरे देखो तो सही। लाओ इसे मार के मेरी मानो तो कहीं। हे स्वामी, तब रघुपति भैया लक्ष्मण, तुमने देखा जानकी के द्वारा याचना की जा रही है। मृग बड़ा सुंदर है, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। लेकिन तुमने देखा है कि यहाँ निशाचरों का आना जाना है। फिरत विपिन निश्चर बहु भाई,
इसलिए सीता ही केरी करे हु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। समय समय पर बुद्धि विद्या और बल का प्रयोग करना। मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूं। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे सकल सुर काज सवारा। प्रभु में लोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासर साजी। तुरंत करत सल भूरी, यही में प्रभु गए उलट दूरी। तब तक राम कठिन स्वर मारा, धरनी पर्यु कर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा। पाछे सुमिरे से मन महु राम, आरत गिरा सुनी जब सीता। कहे लक्ष्मण सन परम सभीता। हे भैया, आपने कुछ सुना? मेरे स्वामी आपको आवाज दे रहे हैं। मुझे लगता है मेरे स्वामी किसी संकट में हैं। देवर 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 जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बात निहिते हो। भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं। प्राणे से इस समय दुख मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे माता, यह संदेहात्मक आवाज तो मैंने भी सुनी, पर मुझको विश्वास नहीं हो रहा। मैया, आपने विश्वास कैसे कर लिया? क्या महाप्रभु के ऊपर कभी कोई संकट आ सकता? अरे वो तो स्वयं संसार को संकटों से दूर करने वाले हैं, जिनका प्रभाव ऐसा है कि भैकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट परे की सोई। जिनकी एकमात्र भाव टेढ़ी हो जाने से इस संसार में प्रलय आ सकती है, क्या कभी उनके ऊपर कोई संकट आ सकता है? मैया, ऐसा साहस भी कोई नहीं कर सकता। किसका साहस ये है माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी, पर वह दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। वो आनंद के स्वरूप हैं, इस बात को आप भी भली भांति जानती हैं। मेरा इस समय धर्म यह माता, मैं रहूं आपकी रक्षा में, क्योंकि सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा में। यह वन विशाल, यह व्याघ्र ब्याल, भय चारों ओर घनेरा है। मां तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है, कर्तव्य नहीं है मेरा। अब मैंने जान लिया मैंने। क्या जान लिया? तुम मतलब के भाई हो। तुम जो घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। तुम घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ
हमारा है। वाह, अब यहाँ है भाई सा जग में शत्रु नहीं, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। मरण बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। नहीं होता, मैंने तो केवल आपको समझाया था मैया, लेकिन आपने कैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। तुम स्वार्थी हो, प्रपंचियों के मध्य में रहते हो। मैं आपको माता मानता हूं, अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा मैया। मैं अवश्य जाऊंगा। अच्छा माता मैं जाता हूं, अच्छा मैया मैं जाता हूं, पर तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर यह दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। जो इस रेखा का उल्लंघन कर इस भूमि पर आएगा, है आन उसे लक्ष्मण की वो यही बस हो जाएगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, मेरे जीवन के धर्म नाव के हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे, कह देना निर्दोष मुझे। हे बंदे भी, हे बंदेवता, मैं कुटी माता सीता सहित तुम पर सौंप रहा हूं। इनकी रक्षा करना। आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इधर वन के समस्त देवी देवताओं के सुपुर्द माता जानकी जी को सौंप करके लक्ष्मण जी एक रेखा खींच करके वहीं पहुंचते हैं जहां हा लक्ष्मण की आवाज आई थी। मामा मारीच ने मरते वक्त यहां भी अपनी माया दिखा दी। कंचन मृग बन कर आया था, सिया का अपहरण कराने, वो माया का मारीच बना मायापति को भटकाने। माया का मारीच बना मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सीता अपहरण कराने। माया का मारीच बना मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। इधर रावण ने जैसे ही देखा कि छोटा तपस्वी भी मेरी माया में फंस करके चला गया, फिर रावण योगी का वेश बनाता है। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जटी के देखा। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जटी के देखा। रावण ने अब वेश बनाया, रावण ने भी वेश बनाया, सीता हरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मायापति को भटकाने। सोन बीच 10 कंधर देखा, जैसे देखा रावण ने कि अब सीता कुटिया में अकेली है तो योगी का वेश बनाता है। अलख निरंजन भेज दिया, माया के द्वारा दोनों तपस्वियों को कुटिया से बहुत दूर भेज दिया। अब सीता कुटिया में अकेली होगी, चल करके मुझे अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मैं यहीं पर विचार ही करता रहूं और वो दोनों तपस्वी उस मृग का खेट करके वापस कुटिया की ओर आ जाएं, तो मेरा तो उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। मैंने बाबा का वेश तो धारण कर लिया,
लेकिन बाबा के भी कुछ नियम संयम होते हैं। उन नियम संयमों को अपनाते हुए सीता के पास चलना चाहिए और अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। भूखे गरीब की भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे में तेरा कुछ न घटेगा दुनिया वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दुनिया वालों। पैसे दो पैसे में तेरा कुछ न घटेगा दुनिया वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दुनिया वालों। जिसने दिया है उसी को मिलेगा, जिसने दिया है उसी को मिलेगा। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। अलौट निरंजन, हे मैया भिक्षाम दे। देखो ना, ये बाबा बहुत दिनों से भूखा और प्यासा है। मानो थोड़ी देर जल और भोजन ना मिला तो हमारे प्राण भी निकल सकते हैं। हे मैया, हे माता मुझे को ये भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल माला तेरा। और इतना ही नहीं मैया, तू दूध हो नहा और तू तो फल, वो दिन पर दिन बड़े भागिल हो। भूखे को थोड़ा ये भोजन दो, बेटी तू अटल सुहागन हो। भिक्षा दे ही मैया। मेरे स्वामी एक मृग के झंझट पर कुछ फल चख नहीं पाए, वो फल रखे हैं। लाओ बेटी, लाओ लाओ।
जा। वो छोटा तपसी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल फैला गया। अगर मैं सावधानी ना अपनाता तो सीता हरने से पहले मेरे प्राणों का हरण हो जाता, क्योंकि ये रेखा कोई साधारण रेखा नहीं, ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। तो क्या करूं, मैं इस कुटिया के अंदर नहीं जा सकता, तो क्या वापस लंका की ओर लौट जाऊं ना? अगर मैं लंका की ओर लौट गया तो मेरा तो उद्देश्य से ही विफल हो जाएगा। हाँ, अगर वो माया जानता है तो हम भी माया जानते हैं। क्या हुआ, अगर मैं कुटिया के अंदर नहीं जा सकता तो सीता तो कुटिया के बाहर आ सकती है। हे मैया, इस समय आप आश्रम में अकेली हैं, और एक साधु का कर्तव्य होता है कि जिस घर में नारी अकेली हो उस घर में साधु को कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप भिक्षा देना चाहती हैं तो आप कुटिया से बाहर आए मैया। मैं बाहर नहीं आ सकती, कारण? क्योंकि मेरे देवर ने कसम दी है। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए भैया, आपको देवर आपको कसम दे गए हैं, लेकिन जिस समय मैं अपने आश्रम में चला था तो मेरे गुरुदेव ने भी कहा था कि लाल कभी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेना। लेकिन हमने तो ये सुना था कि रघुवंशियों के यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, परंतु मैया आज तुम्हारे दर से यह बाबा खाली हाथ जा रहा है। कोई बात नहीं मैया, हम तो फकीर हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और रखे रहो अपने देवर की आन। चलता हूँ मैया। लो बाबा, लो बेटा, लाओ लाओ बेटी, लाओ लाओ। सीते, बड़ी भोली हो सीते, तुम्हें सोना बहुत प्रिय है ना? चल, तुझे सोना ही सोना दिखाऊंगा। कौन हो तुम? जानना चाहती है कौन हूं मैं? तो देख,
ना मैं कोई योगी यती, ना मैं कोई ईश, तख्त तेरे सामने आ गया। ये 20 भुजा, ये 10 शीश। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब है जब नाम सुना। सीते, तुझे सोना चाहिए, सोना दूंगा, सोना ऐसा सोना दूंगा सीते कि वहां पर सोना ही सोना है। तूने मुझे भिखारी समझा था, हाँ भिखारी तो हूँ, लेकिन मैं इन फलों का नहीं सीते, भिखारी मैं तेरा हूँ। भिक्षा में मैं तुझे ले जाऊंगा सीते। सोने के मृग को चाय रही तो चल, मैं तुझे सोने की नगरी दिखलाऊंगा। आज ये भिक्षा नहीं, आज मैं तुझे अपने साथ लेकर लंका जाऊंगा। सीते, सीते हो सावधान, अब तू रावण के पंजे में है, मैं लंका का राजा हूँ, अब तू रावण के कब्जे में है। तेरे देवर ने, कोई नहीं आएगा, तेरे देवर ने और तेरे स्वामी ने मेरी बहन के नाक और कान काट डाले थे। परिणाम स्वरूप मैंने प्रतिज्ञा की थी कि नाक का बदला नाक से लूंगा। अब तू मेरे अधिकार क्षेत्र में है। अपनी माया के द्वारा तेरे स्वामी और देवर को मैंने तुझसे बहुत दूर कर दिया है सीते। तेरा ये करुण क्रंदन उन वनवासियों तक नहीं पहुंच सकेगा। चल चुपचाप और रथ में बैठ और मेरे साथ लंका की ओर प्रस्थान कर सीते। लंका की सुरत बैठा, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँक न जाए। मेरे स्वामी, आप कहाँ हैं? आप देख रहे हैं ये राक्षस मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है। आप कहाँ हैं? आपकी सिया पुकार रही है। सिया रो रो तुमको पुकारे, मेरे चले आओ पिया हमारे। के सहारे मुझे आके बचाओ, मुझे संग लिए जाओ, मुझे आके बचाओ, मुझे संग लिए
तब रावण लीन रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय रथ आगे न जाए। सीधे राज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। बोलो बचाओ, आए स्वामी, बचाओ। ये कौन नारी रुदन कर रही है? अरे जानकी, ये तो राजा दशरथ की पुत्र वधू जानकी है। अरे ठहर ठहर, अरे दुष्ट कौन है? सावधान हो जा, मेरे रहते हुए तो जानकी को कहीं नहीं ले जा सकता। सावधान हो। ये मुझे सावधान करने वाला कौन? कि मैनाक? क्या ये मैनाक पर्वत है? कदाप नहीं। तो क्या ये पक्षीराज गरुड़? ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो दोनों अपने अपने स्वामी के सहित मेरे बल को भली भांति जानते हैं। तो फिर ये तीसरा कौन? ओह, ये तो बूढ़ा जटायु है। क्यों नहीं? जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति सोचता है मेरे प्राण किसी तीर्थ स्थान में निकले, तो आज इसको मैं तीर्थराज के दर्शन कराऊंगा। आज ये मेरे भुजा रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करेगा। सावधान 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 हो जा। सोचन मार बिदार स्नेही, दंड एक भई मूर्छाते ही। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, स्थिति तो हो खिसियाने की, क्योंकि मैं इससे सावधान नहीं था, मैं असावधान था। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था ये साधारण पक्षी है और ये मेरा कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन इसका दुस्साहस तो देखो। अपने चोचों के प्रहार से इसने मेरे शरीर को विदीर्ण कर दिया और मुझे मूर्छित कर दिया। सीता को भी मुझसे छीन लिया। अरे ए गरुड़ के भाई, तुम्हें जटायु, तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि तूने कभी स्वप्न में भी कल्पना न की होगी। सावधान सावधान सावधान। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़िस परम कराले कृपाना। काटिस पंख पराग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी चला, यही विधि सीत ही सोले गयवो। बन अशोक महाराखत भयवो। लेकिन जैसे ही मैं सीता को अपने महलों की ओर ले चला, अकस्मात रथ की गति रुक गई। कारण क्या याद आया? एक बार कुबेर के पुत्र नलकुबर ने रंभा के निमित्तार्थ मुझे श्राप दे दिया था, क्योंकि रंभा एक बार नलकुबर के दरबार में शोभा बढ़ाने जा रही थी। मार्ग में मिल गई। मैंने कहा कहाँ जा रही हो रंभे? कहने लगी मैं नलकुबर के दरबार की शोभा बढ़ाने जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं, उसके बाद पहले मेरे दरबार की, मेरे महलों की शोभा बढ़ा, उसके बाद जाकर के नलकुबर के दरबार की शोभा बढ़ाना। उसने मेरा विरोध किया। मैं मार्ग में ही उसके केसों को खींच करके महलों में लाया। मेरे यहाँ से जब पहुंची और रंभा की दुर्दशा जिस समय नलकुबर ने देखी, पूछा तुम्हारे ये दुर्दशा किसने की है? रंभा ने कहा कि ये त्रैलोक्यजयी रावण ने की है। बस उसी समय मुझे श्राप दे दिया नलकुबर ने कि आज के बाद यदि किसी सती को बरियाई जबरन महलों में अपने लाएगा तो उसी समय ये मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस कारण से सीते, मैं तुझे महलों में तो नहीं, जब तू स्वयं अपनी स्वीकृति दे देगी तभी मैं अपने साथ तुझे महलों में रखूंगा। अभी तुझे मैं अपनी प्रिय वाटिका अशोक वाटिका में रख रहा हूँ। चल सीते, तू श्रमित हो गई है, बैठ यहाँ पर बैठ कर चुपचाप। ए लंका की राक्षसियों,